वगैरह हो गया रात भर बहुत अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद सानी। राधे राधे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम लोग गए थोड़ा चेंज वेंज किया, क्योंकि क्या होता है कि लाइन बहुत लंबी हो रही थी। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए, जो कि महाकाल से 7 किलोमीटर का है काल भैरव जी का मंदिर। और काल भैरव जी के मंदिर पे यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था कि जहाँ पे मतलब दर्शन करने में 4 से 5 घंटे लगते नहीं थे। और यहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, लगभग 5.5-6 घंटे हम लोगों को लग गया था दर्शन करने में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे बाबू भी थी, बाबू भी एकदम थक गई थी। थक तो हम लोग भी गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रेंग रेंग के चलना पड़ता था। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बिल्कुल जैसे लग रहा था कि रेंग रेंग के चल रहे हैं। चलने का तो छोड़ दीजिए, मतलब कुछ एक टाइम तो ऐसा भी होता था कि जहाँ पे मतलब ऐसे आधे आधे घंटे खड़े रहिए और लाइन जैसे लगे कि बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है। और जब मंदिर का गेट दिखा तब मेरे मन में एकदम शांति सुकून आ गया था। और ये हमारा यहाँ पे काल भैरव मंदिर की एंट्री हो रही थी। और उसमें पता नहीं कैसे कैसे रूट बनाए हुए थे सारे, कि उसमें चलते रहो कुछ पता ही नहीं चलता है, लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। और वहाँ से काल भैरव जी का दर्शन करके फिर देन यहाँ पे हम लोग आ गए वापस। और वापस यहाँ पे हम लोग आए और अब हम लोग जा रहे थे यहाँ पे शिप्रा नदी का, जो शिप्रा नदी है, फिर से हम लोग महाकाल आ गए थे। और यहाँ पे शिप्रा नदी की आरती देखने हम लोग जा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ही अभी इवनिंग का टाइम हो गया था और 7 बजे की यहाँ पे आरती होती थी। तो वही हम लोग देखने के लिए जा रहे थे, मैं, बाबू और पतिदेव जी पीछे ही थी। वही मैं मुड़ के देख रही थी, वो कुछ लेने लगे थे तो वो पीछे ही थे। और देन यहाँ पे हम लोग आरती, शिप्रा नदी की आरती देखने के लिए पहुँच गए। और यहाँ पे बहुत सारी मस्ती हम लोगों ने की थी, खूब सारा एंजॉय किया है। और आपको तो पता ही लग रहा होगा, कुछ भी मतलब ये था कि चलो जो चीज़ें देख सकते हैं उसको देख लें, क्योंकि क्या होता है कि कोई बार बार इतनी जल्दी फिर आना जाना हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, और आप लोग भी शिप्रा नदी की आरती देखिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। आगे चलिए। फ्रेंड्स, फाइनली मिल रहा है हर सिद्धि माता का आरती देखने के लिए। भीड़ देखिए। तो यहाँ से हम लोग निकल करके शिप्रा नदी की आरती देख करके देन यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हरसिद्धि माता की का आरती देखने के लिए, जो कि वहाँ की बहुत फेमस आरती है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग मतलब लग रहा था कि पूरी भीड़ आज ही आ गई है। और हम लोगों के साथ क्या हो गया था कि सैटरडे और संडे होने की वजह से भीड़ मतलब पूरी दोगुना हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो यहाँ पे वही हम लोग पहुँच गए थे हरसिद्धि माता का आरती देखने। और सच में ये आरती देखने के बाद जैसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो पूरे। और यहाँ पे आरती वगैरह ख़त्म हो गई थी। देन हम लोगों ने सोचा कि चलो महाकाल की लाइटिंग के बारे में देखा था कि मतलब महाकाल में जो शाम की लाइटिंग का शो होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वो भी देख लेते हैं। तो देन यहाँ से हम लोग वहाँ से पहुँच गए महाकाल की लाइटिंग शो में। और हम लोग पूरे मतलब अच्छे से प्रॉपर आए थे कि सारी चीज़ें देख के ही जाना है। और थकान तो थोड़ा हो रही थी, बहुत चलना पड़ता था, बट यहाँ का जब जो चीज़ें थी वो देखने के बाद इतना सुकून लगता था कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ये जो महादेव जी हैं, इनके कई सारे उसमें बनाए गए थे, कई सारे रूपों को यहाँ पे बनाया गया था। तो वही यहाँ पे दिखाया गया था। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि देखने के लिए मतलब देखते रहिए, आपका बिल्कुल मन नहीं भर सकता था। और शो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह देखने के बाद फिर से हम लोग रिटर्न हो रहे थे अपने रूम के लिए। और देन यहाँ पे अब हम लोग रूम पे जाएंगे।
और बहुत सारा एंजॉय किया था। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ से जाने का टाइम आ गया है और अब हम लोग महाकाल से जा रहे हैं। और ये हम लोगों का रूम था यहाँ पे, ये देखिए आप लोग भी, ये रूम हम लोगों ने लिया था। और यहाँ का दर्शन वगैरह हो गया। रात भर बहुत अच्छे से सोया गया है। सोते सोते 12 बज गया था, घूमते टहलते सारी चीज़ें करने के बाद 12 बजे हम लोग सोए हैं। और अभी सुबह हो गया है और अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। और नेक्स्ट ट्रिप हम लोगों का है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अब ये है मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग, ये उज्जैन मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग था। और चलिए अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं फिर। बाबू उंगली बज गई, वरना दोनों टूटते जाती हैं। ये मेरा बच्चा है। हम लोग निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से। और सच में इतना सुकून मिला है कि बता नहीं सकते हैं। हाँ, महाकाल बाबा के दर्शन करके बहुत सुकून शांति मिला है सच में, और बहुत अच्छा लगा है। और मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये रूम है यहाँ का, कवर्ड वगैरह सब कुछ था। रूम बहुत अच्छा है यहाँ का, रूम बढ़िया से मिल गया था। ये बेड, डबल बेड सही रहता है, प्राइस भी रीजनेबल ही रहता है, ठीक ही है। और रूम भी बहुत अच्छा था। और सच बता रहे हैं, यहाँ से छोड़ के बिल्कुल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कैसे जाएं, बहुत वो लग रहा है। लेकिन चलो चलते हैं महाकाल बाबा फिर अपने दर पे जल्दी जल्दी, मेरी मनोकामना पूरी करके फिर मैं आऊँ। चलो आ जाओ बाबू, आ जाओ, तैयार हो गई हो तो आओ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को खूब भर करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।